फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दैट सर्कमस्क्राइब ए स्फीयर विद ए रेडियस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। देखिए अपन को एक सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है और बोल रहा है कि वो स्फीयर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब जैसे एक तरीके से ये स्फीयर है आपके पास और इसके ऐसे बाहर बाहर अपन ने एक सिलेंडर बनाया है। तो अब यहां पे सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो अपन ये मान के चलेंगे कि वो टाइटली सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी बड़ा या छोटा नहीं है, जितना स्फीयर है उतना ही सिलेंडर है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहां पे अपन को और कुछ भी नहीं बोल के गया तो फिर अपन ये मान के चलेंगे। तो अब आप देखिए जो स्फीयर की रेडियस है वो है 2.8, तो एक तरीके से ये हो गई स्फीयर की रेडियस और अपन से पूछ रहा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को एक तो इस सिलेंडर की रेडियस चाहिए, दूसरी सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया जितना इस स्फीयर का रेडियस होगा उतनी ही एक तरीके से इस सिलेंडर की भी रेडियस हो जाएगी, तो 2.8 ही हो जाएगी। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो इस स्फीयर का जितना डायमीटर होगा उतनी इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल, मतलब 2.8 इंटू 2 दैट इज कितना हो गया 5.6। तो इस सिलेंडर की हाइट भी हो गई अपने पास 5.6। तो अपन को सब कुछ मिल चुका है। पाई को अपन 22/7 ले लेते हैं, रेडियस कितनी हो गई 2.8, तो 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 और हाइट हो गई 5.6। तो देखिए 7 का ये 0.4 बार में हो जाएगा और बाकी तो और कुछ अभी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी इसमें, कैलकुलेटिव है ये सवाल। तो देखिए 22 का 4 बार में हो जाता है 88, मतलब ये हो गया 8.8 मल्टीप्लाई, और इसको भी अगर अपन डायरेक्ट करते जाए तो 28 का 6 बार में कितना हो जाएगा, तो 28 का 6 बार में हो जाएगा 168, है ना, क्योंकि 20 का 6 बार में 120, 8 का 6 बार में 48, दैट इज हो गया 168। तो 168 के हिसाब से 8 16 कैरी चल गया, और 28 का 5 बार में हो जाएगा 140, 140 प्लस 16 156, तो 156 मतलब 15.68, है ना। तो 8.8 इंटू 15.68। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो यूनिट डिजिट है वो भी लगभग सबकी बराबर है, केवल यूनिटी क्या टेंस डिजिट और 1000 डिजिट जो है डेसिमल से पहले की वो भी सबकी बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे अपन यूनिट डिजिट वगैरह से भी नहीं चल पाएंगे, इसको अपन को सोल्व ही करना पड़ेगा। तो इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी अपनी है और ऑप्शंस भी कोई बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है। तो चलिए फिर सोल्व भी करते हैं। 15.68 मल्टीप्लाई 8.8, तो देखिए 8 8 जो 64 की 4, 6 कैरी चला गया, 8 6 48 और 6 54, 5 कैरी चला गया, 4 कैरी चला गया, तो 12। सेम चीज नीचे आ जाएगी, 4 4 5 2 1, तो 4 8 9 7 3 1, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 137.984, ऑप्शन नंबर 1।